जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने इसके पहले दिल्ली चुनाव के बाद, वैसे दिल्ली चुनाव से पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इनका मेन फोकस है कि अब की बार 3 स्टेट में हमारी सरकार बने। पहला दिल्ली, दूसरा बिहार और तीसरा पश्चिम बंगाल। और अभी ये महीने भर भी नहीं हुए। मैं जब कहता हूँ कि मेरे जो अनुमान रहते हैं वो एकदम सत्ता के गलियारे तक टच करते हैं, क्योंकि मेरी जो इतने साल की प्रेडिक्टिंग क्षमता है और जो मैं ग्राउंड वर्क करता हूं और जो मैं ग्राउंड से फीडबैक लेता हूं, चाहे आप मेरे फेसबुक के, चाहे मेरे इंस्टाग्राम पे और चाहे मेरे यूट्यूब पे, आप कहीं भी देखेंगे, झूठ कहीं रहेगी नहीं, सच की बुनियाद होती है। और मैं जो बात करता हूँ राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ, और ये प्रहार के साथ ही करता हूँ और अक्षरतः सत्य होता दिखता है। मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ये 3 स्टेट जीतेगी और कोई भी सूरत में जीतेगी। तो लोगों को ये लगता होगा कि अरे ईवीएम पे होगा न वो होगा, मगर आज जब दिल्ली के वह पदपति कुशलता क्या जिस पद पर बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब हवाएं प्रतिकूल न हो, वैसी विषम स्थिति में जब दिल्ली जीतती है भारतीय जनता पार्टी, वो भी प्रचंड बहुमत से, कि सारे स्ट्रेटजी उनकी केजरीवाल की धरी की धरी रह जाती है। दूसरा, मुसलमानों का 75% वोट भी धरे का धरे रह जाता है। क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कहती है कि जितने बाजू उतने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से, और हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। अब विषय है कि कल सरसंचालक मोहन भागवत पश्चिम बंगाल में जोरदार तरीके से 2 दिन का हिंदू महाधिवेशन रखा। ममता बनर्जी ने कितना लाख कोशिश की कि ये सभा नहीं होनी चाहिए वर्धमान में, मगर सुप्रीम कोर्ट से फैसले लेकर आके और डॉक्टर मोहन भागवत जी ने हिंदुओं को आह्वान किया है कि अगर अब आपके लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में देखते ही देखते जो खेल चल रहा है तुष्टीकरण का, जबकि डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर की धरती रही है, बंगला हमारे देश का कल्चर, शिल्पलिपि राष्ट्रगान बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के जो प्रणेता थे वो पश्चिम बंगाल के थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और सबसे बड़ी बात कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
जो पश्चिम बंगाल की धरती से आते थे। तो ये आरएसएस और बीजेपी की ये रणनीति है कि एट एनी कास्ट वॉट एवर आई हैव टू स्पेंड इन बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, आई हैव टू विन द बंगला। क्योंकि जो बांग्लादेश में परिस्थिति हुई है उसको अगर कोई रोकने के लिए जिम्मेदार होता तो पश्चिम बंगाल होता। हिंदू जो वहाँ पे काटे गए, पश्चिम बंगाल चाहता तो ये नरसंहार नहीं होता। मगर ममता बनर्जी अपने आप को कहती है मैं बंदोपाध्याय हूँ, बनर्जी हूँ। अगर अब की बार मोहन भागवत जी ने रणनीति बना दी है कि कोई भी सूरत में पश्चिम बंगाल हमको जीतना है, और चुनाव के बाद में लोगों का रोना धोना चालू होगा कि वहां तो ईवीएम हैक हो गई। मगर एकदम फ्री और फेयर चुनाव होंगे, न तो कोई नरसंहार होगा और न किसी का हक मारा जाएगा। मगर वहां पे सबसे बड़ा रोल होगा तो पसमानदा मुसलमानों का होगा, और जो पसमानदा मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और पसमानदा मुसलमान उनकी संख्या 15 से 16% है पश्चिम बंगाल में। आज अगर पश्चिम बंगाल की हालत पूरे भारत में देखा जाए तो बिहार के बाद अगर कोई मुसलमानों की जो बेजार हालत है वो पश्चिम बंगाल में है। मगर ममता बनर्जी उनको डरा धमका कर कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो तुम्हारे साथ ये कर देगी, वो कर देगी। मगर अब दिल्ली में जो उलट पलट हुआ, महाराष्ट्र में जो उलट पलट हुआ, हरियाणा में जो उलट पलट हुआ, इसका सीधा असर पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। क्यों? सारे देश के लोग एक ही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और देश का विकास हो, राज्य का विकास हो। मोदी जी ने कहा कि आते ही यमुना मैया को साफ करूंगा, और अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ मगर कल से ही यमुना में सफाई अभियान शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि मैं तो अब की बार यमुना पे वोट नहीं मांगूंगा। क्यों? यमुना इसलिए साफ नहीं किया कि यमुना पे वोट नहीं मिलता है। 2015 में कहा कि मैं 2020 से पहले यमुना साफ करूंगा, डुबकी लगाऊंगा। 2020 में बोला 2025 से पहले यमुना साफ करूंगा, मगर 2025 के चुनाव से पहले उसने कहा कि यमुना इसलिए साफ नहीं करूंगा क्योंकि यमुना से वोट नहीं मिलता। यमुना माँ ने उसको डुबा दिया, उसके अहंकार चकने चूर हो गए, यहाँ तक कि खुद अपनी सीट नहीं बचा पाया। उसके जितने भ्रष्ट चोर बेईमान नेता थे सारे के सारे पिट गए। अब यही हाल ममता बनर्जी का होने वाला है। ममता बनर्जी पिछली बार भी नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी, मगर चुनाव हारने के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। और अब की बार चाहे स्वर्ग से किसी को बुला ले, ममता बनर्जी चुनाव नहीं जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों जगह बनेगी। और मोहन भागवत जी ने क्या कहा कि जिसे हमारा देश पसंद नहीं था, जो हमारे साथ हिंदू के साथ नहीं रह सकते थे, वो अपना देश पाकिस्तान ले लिए, मगर जो हमारे साथ रहना चाहते थे वो आज हमारे साथ है। तो मैं अपने देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि ये वतन की मिट्टी आपकी भी है। क्यों? अगर आपको ये वतन मुल्क पसंद नहीं होता तो आप जरूर पाकिस्तान चले गए होते, और अगर आप नहीं गए क्योंकि आपको अपना वतन, अपनी भूमि पसंद थी, इसके लिए आप अपने भाई के साथ नहीं गए,
आप हमारे भाई हो, और इस अपील पे ये पूरा दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में कमल खिल रहा है। और 800 सभाएं आरएसएस ने दिल्ली में किया था, और अब उन्होंने कहा, डॉक्टर मोहन भागवत जी ने, कि मैं सभी अपने आरएसएस के लाखों स्वयं सेवक आए थे, ममता बनर्जी के चाहने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोक लगाई। क्या हिम्मते मर्दा मर्द दे खुदा, खुदा भी उसी का साथ देता जो हिम्मत से काम करता है, और उसकी वानगी पश्चिम बंगाल में दिखेगी। और मैं चाहिए तो मेरा ये वीडियो उस समय वायरल कर देना जब पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। मैं 6 महीने पहले भविष्यवाणी करता हूँ। और दूसरा कि अगले साल 2026 में बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा, और जितने बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशी हैं, उनका इलाज होगा। एक भी बांग्लादेशी पूरे देश में नहीं रह पाएंगे। एक घर घर सर्च ऑपरेशन होगा। एक भी बांग्लादेशी आज जो अपने देश के साथ, मुल्क के साथ खुददारी से रहते हैं, उनका कोई बाल बाका भी नहीं करेगा। तो अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।